उत्तर प्रदेश से चुनाव से जुड़ी हुई गतिविधियां हों या पंजाब के अंदर चुनावी खलबली या उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से तैयारी चल रही है, अब उस सब को हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि हर रोज सारी खबरें जोड़कर आपके लिए शाम 6:30 बजे लोकतंत्र में लेकर आएं, क्योंकि लोगों के लिए इस तंत्र को बनाने के लिए सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है और उन्हीं खबरों को लेकर अब 6:30 बजे कोशिश करेंगे कि एक एक खबर पर आपको कम से कम जानकारी जरूर दें। तो अब शुरू करते हैं आज उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई बाकी बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश चुनाव में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब इसको लेकर जबरदस्त गहमा गहमी शुरू हो गई है। सारे राजनीतिक दल, पार्टियां पूरे तरीके से तैयारी में जुट गए हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं प्रियंका गांधी की, जो आज चित्रकूट पहुंची और जहां उन्होंने नाव की सवारी की, मंदिर में पूजा अर्चना भी की और साथ ही साथ नारी शक्ति पर जोर दिया। पहले इन 3 तस्वीरों को आपको दिखाते हैं, कैसे नाव पर सियासी मंथन चल रहा है और वहीं महिलाओं से प्रियंका गांधी बातचीत भी कर रही हैं और मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रियंका गांधी के चुनावी दौरे की जो शुरुआत है उसके कई मायने भी हैं, उसको भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको प्रियंका गांधी ने जो वहां पर कहा उसकी कुछ टिप्पणी सुनवाते हैं। द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तुम कब तक आस लगाओगी कि तुम्हारी आवाज कोई और उठाएगा? कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो उन लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं, जो तुम्हारा अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। आपने देखा, आशा बहुएं मेरे पास आई थी लखनऊ में कुछ दिनों पहले। उसमें से एक महिला को इतनी बुरी तरह पीटा पुलिस ने, सरकार ने, प्रशासन ने। क्यों? क्योंकि उसने ये हिम्मत कर ली कि उसने पूछा कि तुम मुझे उठा के क्यों ले जा रहे हो। और प्रियंका गांधी का पूरा जो इस चुनाव में नारा जो उन्होंने दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसी नारे के साथ जो जैसे उन्होंने नारा दिया उसके बाद सियासत भी चालू हो गई। और जब भी गांधी परिवार से कुछ शुरुआत होती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नेता हैं जिन्होंने कम से कम राहुल गांधी के लिए जरूर मुश्किल खड़ी कर दी पिछले चुनाव में, स्मृति ईरानी ने टाइम्स नाउ के मंच पर तंज कसते हुए कहा कि लड़का क्योंकि लड़ नहीं सकता, इस वजह से प्रियंका गांधी को आगे आने पड़ा। स्मृति जी, राजनीति की बात आती है तो आजकल प्रियंका गांधी वाड्रा जी बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इंटरेस्ट ले रही हैं, सब जगह जा रही हैं और उन्होंने हाल ही में कैंपेन भी एक शुरू किया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और शायद कहना ये चाह रही हैं कि घर पे लड़का है, लड़ नहीं सकता है। ये पता नहीं, शायद ऑडियंस ना समझी हो, ये लड़का कौन सा है जिसके बारे में ये एक बहुत पुरानी हिंदुस्तान में कहावत है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। अब जनता तो सब जानती है और अब कुछ समय में पता भी चल जाएगा कि जनता किसको पहचानती है। लेकिन प्रियंका गांधी के चित्रकूट से जो दौरा शुरू हो रहा है उसके मायने क्या हैं? क्यों चित्रकूट से प्रियंका गांधी ने ये पूरा अपना दौरा शुरू किया? चित्रकूट का अपना एक धार्मिक महत्व है और कांग्रेस की कोशिश ये है कि जो एक इमेज उनकी बनती जा रही है कि हिंदुओं के लिए पार्टी ये काम नहीं करती, तो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो वोट बैंक है और वहां से उसकी शुरुआत करी जाए, अपनी छवि को थोड़ा सा और दुरुस्त किया जाए। महिला वोट बैंक के लिए ये धार्मिक कार्ड भी खेला जा रहा है। कांग्रेस को बुंदेलखंड से काफी उम्मीदें हैं। बुंदेलखंड का पिछड़ापन कांग्रेस के लिए एक मुद्दा है, क्योंकि गरीबी को लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी हमेशा ही नारा देती रही है कि गरीबों के साथ कांग्रेस का हाथ।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की से ही जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, जो कम से कम अभी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़े कंटेंडर हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। हर पार्टी अपनी तरफ से जोड़ तोड़ की पूरी कोशिशों में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब अपने प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से लग गए। इसी दौरान आज वो गोरखपुर पहुंचे, जो गृह जिला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता पूर्वांचल वाले गाजीपुर से लेकर दिल्ली के पास गाजीपुर बॉर्डर तक बीजेपी का सफाया कर देगी। इस गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर तक सफर आसान होगा। और जिस समय समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शिलान्यास करने से पहले समाजवादी पार्टी और मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती है और रफ्तार के बढ़ने से अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और एक बात मैं हमेशा कहता था कि अमेरिका की जिस तरीके से सड़कें बनी और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया, और अगर आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, तो प्रगति और तरक्की भी आपकी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। हमारी तरक्की और खुशहाली का एक्सप्रेसवे है। ये शिलान्यास करने वालों ने हमेशा शिलान्यास किया है, उद्घाटन हुआ है, और आने वाले समय में यही पूर्वांचल की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक सफाया करने का काम करेंगे। एक महाभारत में चीरहरण हुआ था और इस सरकार में तो दो चीरहरण हुए हैं, और एक अंग्रेज की हत्या अंग्रेज के शासन में हुई थी। पूरे देश से अंग्रेज चला गया। यहाँ 400 इनकाउंटर हुए, 500 इनकाउंटर हुए हैं। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। प्रदेश की जनता इनको हटाना चाहती है। अभी तो मैं देखा कि ये गुजराती, पूरे देश में गुजरातियों का कब्जा, और ये गुजराती उत्तर प्रदेश का कल इतना बड़ा अपमान किए कि उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को पैदल कर दिया। ये शुभ संकेत है कि आने वाले दिनों में अब भारतीय जनता पार्टी को ही पैदल कर देगी इस प्रदेश की जनता। तो आपने देखा किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी रही। रोज लेकर आते रहेंगे इस तरह की कुछ खबरें आपके लिए। आज के लिए लोकतंत्र में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आप